माना का सीट हाइट ज़्यादा है, सारा स्टॉक रखा है। एक्सचेंज करके एक बाइक ली है। पावर लैक एडवेंचर बाइक का तो अलग ही मतलब स्टांस है, फील है, कंफर्ट है। MIY क्यों चूज़ किया हमने? एक्सचेंज का क्या प्रोसेस था? तो PDI में हमने सबसे पहले देखा कि यहाँ पे एक छोटा सा स्क्रैच है, तो अराउंड 5000 एक्सचेंज बोनस मिलता है। सपोर्टिव थे। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? तो भाई ने अपनी मीटियोर एक्सचेंज करके एक बाइक ली है। कौन सी ली है वो तो आपको थंबनेल देख के पता लग ही गया होगा, बट स्टिल सब कुछ इस वीडियो में शेयर करूंगा कि मीटियोर सेल आउट क्यों करी, एंड देन कौन सा बाइक कंसिडर किया भाई ने, एंड सारे जो भी इंफॉर्मेशन है ना कि एक्सचेंज का कैसा प्रोसेस था रॉयल एनफील्ड शोरूम पे। एंड हमने MIY के थ्रू, MIY मैंने बोल दिया तो आपको पता है इट्स अगेन अ रॉयल एनफील्ड, तो हमने MIY के थ्रू क्यों लिया, डायरेक्ट शोरूम पे जाके बाइक क्यों नहीं लिया, सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, जिससे कि एक अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन आपके पास जाएगा इफ़ यू आर लुकिंग टू एक्सचेंज योर बाइक, या फिर इफ़ यू आर लुकिंग टू ऑर्डर योर बाइक थ्रू MIY। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई के पास जो मीटियोर थी वो कितना किलोमीटर चला एंड भाई का एक्सपीरियंस कैसा था? 19,200 किलोमीटर चला था। अप्रॉक्स डेढ़ साल हुआ था। 2024 में लिया था। एक्सपीरियंस तो मैं कहूँगा अच्छा ही था, बुरा तो कहीं पे नहीं हुआ। मतलब ऐसा सिटी में तो कहीं पे नहीं गिरा है। सिटी में तो ज़्यादा कंफर्टेबल है। हाईवे पे तो बहुत ज़्यादा ही कंफर्टेबल है। बस ऑफ रोड्स में थोड़ा मतलब लैक होता है, फील होता है कि एक एडवेंचर चाहिए। मतलब उसका रियर सस्पेंशन थोड़ा हार्ड है एंड ट्रैवल भी उतना नहीं है, तो एवरी ऑफ रोड मतलब पैच डायरेक्ट बैक पे आता है, या फिर वही मतलब अनकंफर्टेबल बहुत फील होता है मतलब। और हम जाते ही है राइड्स पे, टूर्स पे, तो एक एडवेंचर बाइक ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। मतलब जब लिया था इतना नहीं सोचा था कि इतना दूर दूर जगह जाएंगे। फिर तुमने जहाँ जहाँ लेके गए, मतलब बाप रे बाप। और गोंकारला में जब हम लास्ट राइड पे गए तब ज़्यादा फील हुआ कि नहीं अभी। और थोड़ा पावर का भी इशू लग रहा था, है ना? 20 हॉर्स पावर है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। बार बार बाइक रुक जा रहा था। लेकिन अमित थोड़ा एक्सपीरियंस था तो उसको मतलब खींच के उठा दिया। लेकिन कोई और होता या मैं अकेले होता तो वो नहीं कर पाता। मतलब धक्का दे के उठाना पड़ता। और लगेज भी था। लगेज भी था। कौन मतलब हाईवे पे 80-90 के बाद मतलब बहुत वाइब्रेशन फील होता है मीटियोर में। और और मतलब वही पावर लैक फील होता है। और मेरा मन भी था, मतलब हिमालयन के ऊपर ही मन था। वाई हिमालयन? अच्छा। हिमालयन मतलब जब इंडिया में जब लॉन्च हुआ था, जब पुराना वर्जन जो ओजी हिमालयन हम लोग बोलते हैं, 411 2016 में लॉन्च हुआ था। मतलब तब से मतलब एक क्रेज था मेरा कि हिमालयन लेना है। और वो तभी मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था, फर्स्ट ईयर 2016। तुमने? तब तो मैं शायद क्लास 9-10 में था। और तभी से मतलब क्रेज था कि हिमालयन लेना। घर पे बोलता था तो डांट देता था। और 10 के बाद कॉलेज में भी पूछता था तो हिमालयन। वो लोग मतलब पेरेंट्स इतना वो भाव नहीं देता, क्या अभी हिमालयन चाहिए, बाइक चाहिए। तो मतलब अजीब सा बाइक है। और उस समय इतना ट्रेंड में नहीं था ना, सब लोग मेरे ख्याल से पहला कोई ऐसा एडवेंचर बाइक आया था। बाकी तो रॉयल एनफील्ड का सब क्लासिक ऐसा ही रहता था, ओल्ड स्कूल। मार्केट में भी वैसा कोई ज़्यादा बाइक कुछ जब आया था मतलब सब लोग जितना अगर मैं बोलूँ मेरे जैसा अगर होगा कोई मतलब एंथुसियास्ट पूरा हिमालयन पगलू। मतलब सबको वही चाहिए था। मतलब मैं भी वैसा हो गया था कि हिमालयन चाहिए। लेकिन तब इतना नहीं हुआ, घर में दिया नहीं, तो स्कूटी एक दे दिया था। स्कूटी से ही घूमता रहता था। 11-12 में तो नहीं था। 12 के सब लोग सबसे पहले शायद स्कूटी से ही स्टार्ट किया, एक्टिवा से। और एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, भाई ने लेने से पहले चलाया तक नहीं था। एक बार भी नहीं चलाया, एक बार भी टेस्ट राइड नहीं लिया, ना ही इसका ना ही 411 का। वो मतलब अंदर ही वो जो हिमालयन का एक वीडियो देख के वो जो क्रेज है, किसी को लग सकता है इट्स फूलिश, बट वही भाई के अंदर वो एक अंडरस्टैंडिंग हो गया था मशीन का। एंड देन जैसे मैंने चलाया, मेरे रिव्यूज़ में जैसा मुझे फील हुआ मैंने भाई के साथ शेयर किया, तो वही ये सब
सोच समझ के भाई ने बोला नहीं ये मेरे लिए तो बढ़िया ही होगा। लास्ट ट्रिप में जब हम गोंकर्ला गए थे तो एडवेंचर चलाया था भाई ने 390। तब बोला कि भाई एडवेंचर बाइक का तो अलग ही मतलब स्टांस है, फील है, कंफर्ट है, एंड वो एग्जैक्टली है। तो वही एक एडवेंचर बाइक से अब अगली राइड पे जब भी जाएंगे अलग मज़ा आएगा। तो विद दैट इन्फॉर्मेशन असाइड अब हम बात करेंगे कि पूरा बुकिंग का प्रोसेस क्या था, MIY क्यों चूज़ किया हमने, एक्सचेंज का क्या प्रोसेस था, सब कुछ डिटेल में। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बुकिंग प्रोसेस रिवाइंड टू अराउंड 15 to 20 डेज अगो, जब भाई और मैं गए थे माना ब्लैक। भाई माना का सीट हाइट ज़्यादा है पर इसका सीट कंफर्टेबल है ना, है अभिजीत दा? सारा स्टॉक रखा है, माना ब्लैक, कैमेट वाइट, काजा ब्राउन, हानले ब्लैक सब है। हानले तो हमने चेक किया शोरूम पे कि बाइक्स अवेलेबल है या नहीं। अगर है तो क्योंकि हमें क्रॉस बॉक्स वाला चाहिए था, एक आइडिया था कि MIY में ही मिलेगा क्योंकि डीलरशिप वाले क्रॉस बॉक्स वाला वेरिएंट रखते नहीं है ऑन स्टॉक। बुकिंग करना था तो डिसाइड हो गया कि MIY के थ्रू करना है। वाई MIY? क्योंकि उसमें आप जो स्टैंडर्ड व्हील्स आते हैं उसके बजाय आप क्रॉस पोक ले सकते हो। एंड डिफरेंस क्या है कि स्टैंडर्ड व्हील इज़ ट्यूब टाइप एंड क्रॉस पोक इज़ ट्यूबलेस। तो ट्यूबलेस ही लेना था यार, क्योंकि कोई हैसल नहीं चाहिए। कहीं पे भी राइड पे जा रहे हो दूर दराज, कोई एकदम ऑफ बीट प्लेसेस में हो, पंचर हो गया, बाइक तो बैठ जाएगी। देन और ट्यूब टाइप को रिपेयर करना भी आसान नहीं है, इट्स अ हैसल। एंड ट्यूबलेस को रिपेयर करना इज़ वेरी इजी। और अगर पंचर हो भी जाता है तो वो तुरंत बैठता नहीं है, आप उसको चला के एटलीस्ट अच्छे पोजीशन तक पहुंच सकते हो एंड देन वहाँ पे आप रिपेयर कर लो, वो रिपेयर भी इजी है। बाइक तो नहीं मिलेगा आज, बस ये लेके जाएंगे। ये भी बाइक ही है भाई, इसमें पानी डालते रहना। 1 महीने बाद असली बाइक आएगा। देन वी वेंट अहेड, हमने MIY के थ्रू बुक कर दिया मेक इट योर्स। रॉयल एनफील्ड का एक प्रोग्राम है जिसमें आप चूज़ कर सकते हो कि जब फैक्ट्री से बाइक आएगी ना तो कैसी आएगी। लाइक यू कैन ऐड दोस एक्सेसरीज एंड क्या आपको नहीं चाहिए ये सब। ओके, तो सीट भाई ने स्टैंडर्ड रखा है, क्रॉस पोक रिम्स लिया है, विंडशील्ड भी स्टॉक है और ऐसे कुछ एक्सेसरी नहीं लगाया। विद टाइम धीरे धीरे वो भाई के इंस्टाग्राम पे आप देख लेना। एंड नाउ बुकिंग अमाउंट इज़ डिफरेंट। जब आप नॉर्मल बाइक कोई लेते हो जिसमें आपको कस्टमाइजेशन नहीं कराना या फिर जो शोरूम पे अवेलेबल नहीं है एंड आपको मंगवाना है, देन उसका बुकिंग अमाउंट है 5000 एंड दैट इज़ फुल्ली मतलब रिफंडेबल, आप कैंसिल कर सकते हो। बट जो MIY वाला है दैट कॉस्ट 20000 एंड वो रिफंडेबल नहीं है जितना मुझे पता है। तो आइदर यू हैव टू लाइक बाइक लेना ही होगा आपको और एल्स वो 20000 गए जितना मुझे पता है। ओके, एंड प्रोसेस क्या होता है, आप शोरूम से भी कर सकते हो या फिर आप घर से भी कर सकते हो। वेबसाइट पे जाके आपको बस सिलेक्ट करना है कि आपको डिलीवरी कौन से डीलरशिप से लेना है। बाकी प्रोसेस सारा सिमिलर ही है। यू डू द पेमेंट, आपको एक इन्फॉर्मेशन आएगा एंड सेम इन्फॉर्मेशन डीलर वालों को भी जाएगा कि एक बुकिंग आया है एंड देन डीलर वाले ही आपको कॉल करेंगे एंड दे विल फॉलो अप। आपके जो रॉयल एनफील्ड ऐप है, जैसे हम कुछ ऑर्डर मंगाते हैं ना ऑनलाइन, तो एक ट्रैकिंग पेज टाइप का दिखाता है ना कि अभी यहाँ पे है पार्सल, तो वैसे बाइक के साथ भी होता है। रॉयल एनफील्ड ऐप में आपको दिखाएगा कि आपका बाइक अभी यहाँ पे है, डिस्पैच हो गया है, आने वाला है या फिर पहुँच चुका है। और बाइक कितने दिन में आई भाई? बाइक हमने बुक किया था 15 मार्च को, शिवरात्रि के दिन बुक किया था और हम लोग को मिला बाइक 9 तारीख को, 9 तारीख तो Monday, एंड 9th फरवरी Feb, था तो 28 हाँ। डेज, तो 15, 28, 13 और 9 दिन, 9 दिन। 13 + 9 21 डेज। 21 days। तो बाइक जब आ गई तो डीलरशिप से कॉल आया और हम देख भी पा रहे थे कि इट्स मतलब इन आपके सिटी में है नियरेस्ट डीलरशिप पे। फिर कॉल आया, हम पहुँचे, हमने PDI किया, डीलरशिप पे पहुँच गए पर भाई की बाइक अभी यहाँ पहुँची नहीं है। भाई की खुशी। मीटियोर ये है क्या भाई? ये है ना, ये है भाई की पुरानी मीटियोर। इसको भी कहाँ कहाँ नहीं लेके गए भाई। तो PDI में हमने सबसे पहले देखा कि टायर अच्छे कंडीशन पे है या नहीं, कितना पुराना है टायर। मैं रेकमेंड करता हूँ कि 6 महीने से ज़्यादा पुराना ना हो टायर। ये भी 626। उसके बाद हमने सारे इलेक्ट्रिकल्स चेक किए, फ्रंट इंडिकेटर, रियर इंडिकेटर, ब्रेक मारने पे वो इंटेंसिटी बढ़ रही है कि नहीं, बैक मतलब टेल लाइट्स की, फिर हैज़ार्ड काम कर रहा है कि नहीं,
ओडोमीटर वो पूरा कंसोल सब कुछ ठीक है या नहीं, हेडलाइट काम कर रहा है कि नहीं, हॉर्न काम कर रहा है कि नहीं। उसके बाद ओडोमीटर काउंट कितना है, ओडोमीटर रीडिंग बाइक के केस में था 5.5 किलोमीटर। तो इट्स ओके, क्योंकि उनका जो गोडाउन है वहाँ से लाने में एंड देन थोड़ा बहुत शायद फैक्ट्री के वहाँ पे भी टेस्ट होता है, तो सब कुछ मिला के 5 किलोमीटर इज़ गुड। रेकमेंड करता हूँ कि 50 तक हो तो भी इट्स कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 50 से अगर ज़्यादा है तो इट्स अ लिटिल अलार्मिंग, आप क्वेश्चन कर सकते हो। नाउ उसके बाद हमने क्या चेक किया, बैटरी कंपार्टमेंट, सीट को खोला, सीट के ऊपर नीचे देखा, बैटरी कंपार्टमेंट, फ्यूज़ बॉक्स, कनेक्शन सब कुछ देखा। ये नॉर्मल और ये एक्सट्रीम, ये लोएस्ट पे है, इस पे करने से हाई पोजीशन पे हो जाएगा। E20 टैंक है, तो एक बार खोल के देखते हैं अच्छे से सील्ड है कि नहीं। बढ़िया, ये वाला यहाँ पे रबर अच्छे से है, परफेक्ट। बैटरी चेक, टायर चेक, इलेक्ट्रिकल्स डन, ओडोमीटर डन। बाकी यार फिजिकल चेक करते हैं कहीं स्क्रैच वेच तो नहीं है। बॉडी चेकअप, फुल बॉडी चेकअप किया, और भाई का जो साइलेंसर है उस साइलेंसर का एक कवर है, हीट शील्ड प्रोटेक्टर जो भी है, उस पर स्क्रैचेस थे। सब चेक कर लिया, ऑल गुड। बस यहाँ पे एक छोटा सा स्क्रैच है, बात किया मैंने, वो चेंज कर देंगे। बाकी पूरी बाइक चेक कर ली है, ऑल ओके। हमने एक बार बोला जस्ट डीलरशिप पे एंड दे वर रियली सपोर्टिव, उन्होंने तुरंत चेंज कर दिया। जहाँ जहाँ पे जो भी दाग भी लग रहा था तो बोल रहे थे हाँ विल डू इट। अच्छा था, बहुत ही मतलब कन्वीनियंस था, सब लोग मतलब सपोर्टिव थे, और तुम भी थे तो सारा प्रोसेस इजी हो गया। ये क्या बात है भाई। अकेले जाता तो थोड़ा तो प्रॉब्लम होता मुझे। मोर ट्रिप्स टू गो। लक तो बढ़िया रही है भाई। तो अब थोड़ा एक्सचेंज का डिस्कस कर लेते हैं कि पूरा प्रोसेस क्या था, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे, एंड देन रॉयल एनफील्ड एक एक्सचेंज बोनस भी देता है ना। वो एक्सचेंज बोनस अमाउंट कितना है, आप कैसे अवेल करोगे, सब कुछ अब थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल भाई का जो मीटियोर भाई ने एक्सचेंज किया उसका प्रोसेस क्या था। रॉयल एनफील्ड का एक प्रोग्राम है री ओन, तो हमने बोला कि येस हमें बाइक एक्सचेंज में लेना है। तो उन्होंने पहले चेक किया कौन सी बाइक है, कोई भी आप बाइक दे सकते हो, ज़रूरी नहीं कि रॉयल एनफील्ड ही आप मतलब एक्सचेंज पे दे के रॉयल एनफील्ड ले रहे हो। कोई भी बाइक हो किसी भी कंपनी की आप एक्सचेंज करो, एंड देन एक थर्ड पार्टी डीलर आता है जो आपकी बाइक को देखता है, एक वैल्यू लगाता है कि हाँ मैं इतना दे सकूँगा, एंड जब वो फाइनलाइज हो जाता है वैल्यू, तो जो थर्ड पार्टी डीलर है वो उतना अमाउंट आके आपके डीलर वालों को दे देता है। फॉर एग्जांपल ज्योतिष्मान, तो ज्योतिष्मान के बिहाफ में वो बंदा आके डीलर पे वो अमाउंट दे देता है, जो कि एट दी एंड वो ऑन रोड प्राइस से डिडक्ट होता है। मतलब जब आप खुद से जाके बेचो एंड देन एक्सचेंज करो ना बाइक्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो नाम ट्रांसफ़र करना होता है, जिसको नहीं पता उसके लिए थोड़ा टीडियस हो जाएगा प्रोसेस की ऑफिस जाना होगा, बाइक को ट्रांसफ़र करना है दूसरे बंदे के नाम पे जिसको आपने बेचा है। तो अगर ये सब नहीं चाहिए आपको, कि टाइम नहीं है या फिर इस मतलब प्रोसेस में नहीं पड़ना, तो यू कैन जस्ट गेट अवे, डीलरशिप पे जाके एक्सचेंज कर सकते हो। हाँ ऐसे वैल्यू आपको थोड़ा कम मिलेगा रादर देन कि अगर आप खुद से जा रहे हो बेच रहे हो एंड देन, बट वही उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। तो अराउंड 5000 एक्सचेंज बोनस मिलता है जो स्ट्रेट अवे ऑन रोड प्राइस से डिडक्ट हो जाता है। 650 में थोड़ा हाँ, अगर आप एक 650 सीसी बाइक एक्सचेंज कर रहे हो देन आपको 7500 बोनस मिलता है। बाइक एक्सचेंज जब होगी तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके बाइक का इंश्योरेंस, और इंश्योरेंस एक्टिव होना चाहिए दोनों, फर्स्ट पार्टी एंड थर्ड पार्टी। उन्होंने और क्या क्या मांगा था, आरसी मांगा था, हाँ। वोट, आधार कार्ड और पैन कार्ड, बस। पेंडिंग चालान हुआ, हाँ कोई पेंडिंग चालान ना हो। तो भाई के केस में एक था, भाई ने उसे बहुत पहले डिस्पोज कर दिया था। ओके, तो पोल्यूशन एंड और क्या है, हाँ, और बाइक की दोनों चाबी उसने मांगी थी। तुरंत वो बाइक मतलब उसने एक बार चलाया, एक राउंड लिया, वो पहले ही ले लिया था, उसके बाद उसने वैल्यू दिया, फिर उसके बाद ये सब डॉक्यूमेंटेशन हुआ। हमने जब दोनों चाबी दे दिया, थोड़ा वही पेपर वर्क था, उसके बाद उसने वो अमाउंट आके डीलरशिप पे दे दिया।
तो फर्स्ट क्वेश्चन कि क्या क्या मॉडिफाई करने का सोचा है, क्या क्या सोचा है कि इस पे लगाओगे इनिशियल में अगर मैं बोलूँ तो सबसे पहले तो मैं ये PPF कराऊंगा इसको, फिर सोचा है फॉग लाइट्स लगाऊंगा, और यहाँ पे एक HFK का लगाऊंगा मैं, कार प्ले सोच रहा हूँ। वो अभी नेविगेशन के लिए वो मैं लगाऊंगा, शायद अमित से ही हेल्प लूँगा वो लगाने में मतलब जुगाड़ करने में। और राइड का भी इतना अभी प्लान नहीं किया है, बाइक के साथ थोड़ा कंफर्टेबल हो जाओ। यही मेरा सेकंड क्वेश्चन था, कहाँ जाओगे सबसे पहले? सब अभी तो इतना प्लान नहीं किया है, क्योंकि इस बाइक के साथ थोड़ा मुझको कंफर्टेबल होना होगा, क्योंकि बाइक हैवी है बहुत, वेट इतना फील नहीं होता है जब हम चलाते हैं, लेकिन फिर भी सेफ्टी के लिए, क्योंकि मैं इसको कहीं पे गिराना नहीं चाहता हूँ और कहीं पे स्क्रैच वैच आए ये मैं नहीं चाहता, इसलिए जब मैं पूरा कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट हो जाऊँगा बाइक पे तभी मैं नेक्स्ट राइड प्लान करूँगा। और नेक्स्ट राइड मतलब थोड़ा अच्छे जगह पे ही जाऊँगा। So it's been 3 days. Do you miss your Meteor? डेफिनेटली नॉट। बहुत सडन एकदम तुरंत आंसर दे दिया। ओके, जब मीटियोर पे मतलब नॉर्मल सिटी पे कम्यूट करते थे, ऑफिस जाते थे, आते थे, एंड देन इसमें जाना आना हुआ, तो फर्स्ट क्या चेंज मिला? फर्स्ट चेंज तो सिटिंग पोस्चर में अगर बोलो मीटियोर में थोड़ा लो है, और थोड़ा ऐसा है कंफर्टेबल है मीटियोर में भी। सिटी के लिए मैं बोलूँगा मीटियोर ठीक ही है, लेकिन हिमालयन सिटी के लिए हीट फील होता है मुझको, और चलाते वक्त तो कुछ फील नहीं होता अगर ट्रैफिक में, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, हीट और वेट भी थोड़ा थोड़ा फील होता है, इतना नहीं। मेनली पार्किंग के टाइम में थोड़ा वो प्रॉब्लम होता है, पार्किंग के लिए थोड़ा जगह और मतलब बाइक को इधर से उधर करने में, लेकिन ठीक है कर लेते हैं हम लोग। फील कैसा हो रहा है एक एडवेंचर बाइक लेके, जो मतलब इतने टाइम से सोच रखा था कि लेना है, अब जो है सामने हाथ रखा हुआ है, फील कैसा हो रहा है? गॉड्स प्लान, गॉड्स प्लान वही बोलूँगा और कुछ नहीं बोलूँगा, वही है जो भी दिया है। तो यही था पूरा हमारा एक्सपीरियंस फ्रॉम एक्सचेंजिंग द बाइक टू गेटिंग दिस न्यू वन, एंड देन जो भी पूरा उसके बीच में प्रोसेस था, डॉक्यूमेंटेशन, इन्फॉर्मेशन ट्राई किया कि मैं आपके साथ शेयर करूं, भाई का ओनरशिप एक्सपीरियंस विथ मीटियोर, एंड देन हिमालयन लेने के बाद पहला इम्प्रेशंस कैसा था। तो या दिस वाज फॉर दिस वीडियो। बहुत जल्द हम राइड पे भी जाएंगे, भाई को थोड़ा टाइम है, बट आई एम सून प्लानिंग टू गो ऑन अ सोलो ट्रिप, तो वो भी अभी डिसाइडेड नहीं है। 2 ऑप्शन है, दोनों में से एक पहले जाऊंगा तो ऑटोमेटिकली दूसरा उसके बाद। खतरनाक ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन खतरनाक ऑप्शन है। भाई को मैंने बताया अभी मैं तो चलता, लेकिन अभी हाँ, इतना जल्दी मैं नहीं जाऊंगा, बोला ही है मैंने आपको रीज़न। वही मैंने भाई को सजेस्ट किया कि संडे थोड़ा ट्रेल राइड्स करो, या फिर गुवाहाटी से मेघालय मतलब शिलोंग बहुत पास है, तो संडे अकेले ही निकल जाओ, मतलब थोड़ा ट्विस्टीज़ में चलाओगे तो और बेटर अंडरस्टैंड करोगे, और सोलो जाओगे तो स्लोली व्लॉगिंग भी स्टार्ट कर देंगे। भाई का मैं जो भी इंस्टाग्राम अभी दे देता हूँ, और जब यूट्यूब भाई अच्छे से फुल फ्लेज स्टार्ट करेगा तो मैं आपको लिंक दे दूँगा। एनीवेज मतलब सोलो जाओगे तो आप अच्छे से जो आपके डाउट्स है खुल के अच्छे से, किसी से कुछ हेजिटेशन नहीं है, अच्छे से चला पाओगे, और अपनी गलती आप खुद रियलाइज़ करोगे, ओ ऐसा नहीं करना वैसा करना है। एंड वही सोलो अलग है, डुओ मतलब जैसे कोई ऐसा बंदा है साथ में जो आपको बता पाए एग्जैक्टली एट दैट पॉइंट कि क्या नहीं करना, तो वो भी बेनिफिशियल है। दोनों के अपने अपने प्रोज है। तो वही भाई को मैंने बोला है ट्रेल राइड्स एंड थोड़ा संडे शिलोंग। बाकी अमित भाई का भी आ रहा है, बहुत सस्पेंस है। मैं खुद सस्पेंस में भाई, मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा, मुझे अभी भी नहीं पता कि मैं कौन सी बाइक लूँगा। जो आएगा मतलब एकदम अभी नहीं बोलूँगा कुछ। वही मैं भी सोच रहा हूँ यार कि कौन सा लूँ 2-3 ऑप्शन है ऑलरेडी, और उसमें से कोई भी लॉन्च ही नहीं हुआ इंडिया में, तो वही रुका हुआ हूँ, क्योंकि 350 के ऊपर मैंने सोचा था एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट हो, और मैं वही चाह रहा हूँ ना कि मुझे जैसे एडवेंचर करना है उसी के साथ टूरिंग भी करना है, सिर्फ टूरिंग नहीं करना, तो मैं कुछ वैसा ही ढूंढूंगा। क्योंकि जब मैंने KTM चलाया मुझे बहुत मज़ा आया गोंकर्ण, मैं तो पूरा उड़ा के जा रहा हूँ, मज़ा आ गया उस राइड में, पूरा जंप्स एंड ऑल, अच्छा था वो राइड। एंड फिर हिमालयन भी मैंने चला रखा है, तो हिमालयन मुझे टूरिंग में, अगर मुझे सिर्फ टूरिंग प्रेफर करना है आई विल चूज़ हिमालयन, बट अगर मुझे ट्रेल राइड्स करना है तो आई विल प्रेफर 390, क्योंकि व्हाट आई फील कि हिमालयन ना इसका सस्पेंशन बहुत स्मूथ है,
रोड के गड्ढे, स्पीड ब्रेकर तो पता ही नहीं चलता। आते वक्त तो हम लोग उड़ा रहा था मैं। भाई रुकता ही नहीं स्पीड ब्रेकर पे। तो वही जैसे कंपेयर कर रहा था हिमालयन एंड 390। तो 390 में क्या है, सस्पेंशन मैंने पहले भी बताया, ये 390 का सस्पेंशन एग्रेसिव जंप्स को ज़्यादा अच्छे से लेता है देन द हिमालयन, क्योंकि इसमें वेट भी है एंड देन उसी के साथ उतना कॉन्फिडेंस भी नहीं मिलता। अगर आप जंप ले रहे हो, छोटा बड़ा जो भी हो, तो वो कॉन्फिडेंस फैक्टर ना उसमें ज़्यादा है एंड देन इसमें वो टूरिंग फैक्टर ज़्यादा है। देख रहा हूँ जिससे मेरा दोनों पर्पस थोड़ा सॉल्व हो जाए, टूरिंग का भी एंड एडवेंचर का जो भी। भी आएगा बेस्ट आएगा मतलब। यही था इस वीडियो के लिए। कैसा लगा कमेंट में बताना। भाई का एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया। कुछ बोलना है बोलो भाई। अभी क्या ही बोलूँ, आप लोग देख ही सकते हैं बाइक को। हिमालयन। तो आई सी यू इन द नेक्स्ट वन, मे बी इन अनदर एपिसोड या फिर इन अनदर राइड। टिल देन टेक केयर, बाय 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 बाय।